तो चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में या आपके बोर्ड में या आपके प्री बोर्ड में हर साल यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को प्रूफ करना है √5, √2, √3, √7 एंड √11 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग √5 को प्रूव करेंगे, बाकी √2, √3, √7, √11 को आपको खुद से प्रूव करना है। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, √5 को प्रूव किया जाए एंड इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इसका मतलब हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप कंट्राडिक्शन मेथड से ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को मानना है, अगर इरेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर मानेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे हम लोग √5 इज रेशनल नंबर। क्या माना? रेशनल नंबर। ठीक है, √5 इज रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर है √5, इसका मतलब √5 को हम लोग लिख सकते हैं a/b। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ ए एंड बी को हम लोग क्या मानेंगे? को प्राइम, एंड बी का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 3/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए बी का वैल्यू क्या नहीं लिया जाता है? 0 नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। एंड को प्राइम नंबर कहने का मतलब क्या हो गया? को प्राइम नंबर कहने का मतलब हो गया दो नंबर HCF ए एंड बी दोनों का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है ना, 1 आना चाहिए। कहने का मतलब को प्राइम नंबर ओनली वन फैक्टर, वन ही फैक्टर हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/b की होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाए? 5 इक्वल्स टू a² बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है, तो b² इक्वल्स टू a² डिवाइडेड बाई 5। मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। अब आपको दिख रहा होगा a² को 5 डिवाइड कर रहा है, a² को 5 डिवाइड कर रहा है। एक कंसेप्ट है, थ्योरम है, ए कोई नंबर है a² और p प्राइम नंबर है। ठीक है, p आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली टू फैक्टर, एक 1 हो एक इट सेल्फ हो। ठीक है, तो कोई कोई नंबर है, अगर a² को p डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a को भी p डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर मान लिया जाए, जैसे 5² को 5 डिवाइड कर रहा है, 5² मतलब 25/5, तो इसका मतलब 5 को भी 5 डिवाइड करेगा ना। 5 को भी 5 डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। तो यही कंसेप्ट हम लोग यूज कर यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a। ठीक है, 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a। ठीक है, अब यहाँ से पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे a इक्वल्स टू 5c।
यहाँ पे 5 है तो 5 माना हो, 2 रहता तो 2, अगर 3 रहता तो 3 मानता, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है ना, सी कोई कांस्टेंट है, वेयर सी इज इंटीजर्स। सी क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। सी क्या है यहाँ पे, इंटीजर है। तो a इक्वल्स टू 5c, और a का वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। क्या करेंगे, इस a का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू a के जगह पे क्या है, 5 है, 5c है, तो 5c का होल स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25c का स्क्वायर बाई 5। 5 से 5 कटा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बना, 5c स्क्वायर ना। बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बना, 5c स्क्वायर। इसका मतलब बी स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा, बी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है। ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। यहाँ पे क्लियर कट 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो 5 है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। जब 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा ना। 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया ना। 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे 5 फैक्टर हो गया, इसका मतलब हम लोग तो मान के चले थे कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम नंबर का मतलब यही होता है कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है ए एंड बी में 5 आ गया ना फैक्टर। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। या 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। जब जब 5 ए एंड बी का फैक्टर्स हो गया, इसका मतलब ए एंड बी आपका को प्राइम नंबर रहेगा, नहीं रहेगा। तो देयर फोर देयर फोर देयर फोर ए एंड बी देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। देयर फोर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। ए एंड बी को प्राइम नहीं है, इसका मतलब हेंस जो हम लोग माने थे वो रॉन्ग माने थे। हेंस आवर assumption is wrong by contradiction ना, by contradiction by contradiction root 5 is an irrational number. Root 5 is an irrational number. प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।